एकलव्य विद्या संकुल। धोरण 8 विषय हिंदी इकाई 5। सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। अब हम देखते हैं विषय प्रवेश। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक हैं। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। उसमें पहला है, डॉक्टर कलाम ने अपने खाली जगह कक्षा की यादगार सुनाई। उसका उत्तर है डी 5वीं। दूसरी है, डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई। उसका उत्तर है सी संस्थाओं। तीसरी है, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न खाली जगह ने किया। उसका उत्तर है डी चिराग जैन। चौथा है, हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाली जगह भी उपलब्ध है। उसका उत्तर है डी खाका। पांचवा है, राष्ट्रीय खाली जगह की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। उसका उत्तर है डी सुरक्षा। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें खाली जगह पहली है, यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहें। दूसरी है, हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। तीसरी है, डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। चौथी है, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी पात्रता देखते हैं। पांचवें है, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। इसमें पहला है, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है, लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप क्या बनना चाहते हैं, इसे निश्चित कर लें। तीसरा है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? उसका उत्तर है डॉक्टर कलाम मातृभाषा की पढ़ाई को उत्तम माध्यम मानते हैं। प्रश्न दूसरा है, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? उसका उत्तर है डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस की परिभाषा है। प्रश्न चौथा है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है? उसका उत्तर है छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। प्रश्न पांचवा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत के क्या विशेषता थे? उनका उत्तर है उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में
निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। प्रश्न छठा है, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था? उसका उत्तर है भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उसका उत्तर है चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रश्न दूसरा है, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? उसका उत्तर है प्रवासी भारतीय बृहद यानी विशाल भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है। प्रश्न चौथा है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? उसका उत्तर है कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उसे याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। प्रश्न पांचवा है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? उसका उत्तर है किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। अब हम देखते हैं प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उसका उत्तर है डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। प्रश्न दूसरा है, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? उसका उत्तर है डॉक्टर कलाम भारत के बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित हैं। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। प्रश्न तीसरा है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? इसका उत्तर है राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश के तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उसका उत्तर है सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में
कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट से सेना भी देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न 5वां है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को, क्यों? उसका उत्तर है, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा माँ की भाषा है। माँ की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव को हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं प्रश्न 7वां, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है जी तोड़ मेहनत करना, यानी बहुत मेहनत करना। वाक्य है, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा है सामना होना, यानी सामने आना या सामने मिलना। वाक्य है, जंगल में घुसते ही युवक का एक शेर से सामना हो गया। तीसरा है महारत हासिल करना, यानी योग्यता प्राप्त करना। वाक्य है, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल करनी चाहिए। चौथे है अचूक औषधि होना, यानी व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। वाक्य है, नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार भी बताइए। उसमें पहला वाक्य है, हम पाठशाला जाएंगे। उसमें जो सर्वनाम है वह हम है और उनका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य है, यह मेरी किताब है। इनमें सर्वनाम है यह और उनका प्रकार है निश्चितवाचक सर्वनाम। तीसरा है, कोई आ रहा है। उनमें सर्वनाम है कोई और उनका प्रकार है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। चौथा है, तुम्हें क्या चाहिए। सर्वनाम है तुम्हें और उनका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पांचवा है, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। उसमें सर्वनाम है यह और जिसने, उसका प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 9वां है, कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। दूसरा है, पापा ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा है, जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। चौथा है, लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। और पांचवा है, यह काम किन लोगों ने किया।